आज तक भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से अगर जहां जहां सत्ता में है तो सिर्फ वोट की चोरी करके, क्योंकि पहचान पत्र जो आधार कार्ड का जो पहचान पत्र है उसमें तब्दीलियां आई है, ये खतरे का संकेत है। नमस्कार, मैं शिव और आप देख रहे हैं आर्यन खबर। देखिए, एसआईआर के मुद्दे को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों आमने सामने हैं। जिस प्रकार से चुनाव आयोग पर और बीजेपी पर कई आरोप लगाए गए हैं मतदाता सूची गहन पुनरीक्षण को लेकर, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव, वहीं भारत के नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं। बिहार के विधानसभा से लेकर विधान परिषद से लेकर देश के संसद तक ये मुद्दा छाया रहा। पूरे देश में एसआईआर के मुद्दे को लेकर जनता तक पहुंचने की तैयारी कर रही है महागठबंधन। बिहार में 17 अगस्त से राहुल गांधी आ रहे हैं। 16 दिवसीय दौरा है और इस 16 दिवसीय दौरे को लेकर पूरा महागठबंधन का शीर्ष नेतृत्व है जो बिहार की जनता तक पहुंचेगा। इसको लेकर कांग्रेस ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और आज आरजेडी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में आरजेडी के प्रवक्ता शक्ति यादव क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आपको सुनवाते हैं। बिहार के मुख्यमंत्री उसके पीछे चरण बंदरा कर करके अपने राजनीतिक हित को साधता है। भारतीय जनता पार्टी समझ सकते हैं कि भाजपा किस विचारधारा की पार्टी है, उसकी ताकत क्या है। आज तक भारतीय जनता पार्टी इतने दिनों से अगर जहां जहां सत्ता में है तो सिर्फ वोट की चोरी करके, उसके पास अपना कोई वोट नहीं है। जिस तरह से संस्थानों को दुरुपयोग किया है सीबीआई, ईडी और आईटी का इस देश में, अब चुनाव आयोग का भी इस्तेमाल चुनाव जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी करना चाहती है। इसलिए साथियों, हम आपको आज कहा 16 दिन की यात्रा नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी जी का होने जा रहा है। सासाराम से शुरुआत होगी। दोनों नेता प्रतिपक्ष एक महज संजोग मत समझिए। देश की राजनीति में एक बड़े परिवर्तन की तारीख लिखी जाएगी उस दिन से, जहां वोट के अधिकार की रक्षा के लिए लोग, बिहार जितने भी लोग हैं, किसी धर्म और किसी मजहब के मानने वाले लोग हैं, किसी जाति के हैं, औरत हो या मर्द हो, सबके वोटों का अधिकार की रक्षा का संकल्प है, निहित है और उसको लेकर के यात्रा पर निकल रहे हैं। इसलिए हमको लगा कि आप लोगों को जो आधार, जो पहचान की बात की जा रही है, एकाएक परिवर्तन करने का जो निर्णय, इसके पीछे की मंशा मोबाइल वोटरों को उसमें नामित करने का। एक व्यक्ति 5 वर्ष में एक बार वोट देता है विधायक के लिए, एक बार देता है लोकसभा के लिए, अगर मध्यावधि चुनाव नहीं हो तो, और फिर अपने पंचायतों में देता है। लेकिन एक ही व्यक्ति कोई गुजरात में दे, कोई पटना में आके दे, फिर जहां जहां चुनाव हो वहां नाम नामित करके दे, तो ये मोबाइल वोटर भी एक खतरा है। इस पर भी पूरी चौकीदारी करने की जरूरत है। बिहार के तमाम लोगों के, तमाम बूथों पर रहने वाले होशमंद कार्यकर्ता चाहे किसी दल के हों, लेकिन इतनी बात ख्याल करनी चाहिए कि आपके बूथों पर कोई फर्जी बाहर के लोग आकर करके वोट ना बने। यह भी आगाह करना चाहते हैं, क्योंकि पहचान पत्र जो आधार कार्ड का जो पहचान पत्र है उसमें तब्दीलियां आई है, ये खतरे का संकेत है। मेरा बाप का नाम नहीं रहेगा, मेरी माँ का नाम नहीं रहेगा। राम कौन है, श्याम कौन है, घनश्याम कौन है, रमेश कौन है, दिनेश कौन है, गणेश कौन है, प्रीतम कौन है, रंजन कौन है, हैप्पी कौन है, कैसे पहचान होगी? ये इसमें कौन सी गोपनीयता की बात आ गई है कि गोपनीयता रखा जाएगा? ये अमेंडमेंट एक और हेरा फेरी के द्वारों को खोलता है, क्योंकि पहले से आधार को जब हम लोग इंक्लूड करने की बात कर रहे थे, उसको जानबूझ करके एक्सक्लूड किया गया था, उसे हटाया गया था। अब पूरी गंभीरता के साथ देश के मतदाताओं ने लिखा है, देख इसको स्वीकारा है कि वोट की चोरी हो रही है। बिहार में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई। एसआईआर की प्रक्रिया में शुरू दिन से ही नेता प्रतिपक्ष ने मंशा को भांपा। एक बार भी चुनाव आयोग सामने आकर करके विपक्ष के सवालों के, आम जनता के सवालों को
कोई जवाब विपुल डोमेन में नहीं रखा मीडिया के माध्यम से। यह भी एक अनोखी घटना है। 1950 में जब से गठन हुआ चुनाव आयोग का, तब से लेकर आज तक इस देश में पहले ऐसी घटना है कि चुनाव आयोग की शाखें और चुनाव आयोग की शाख को मिस्टर गुप्ता, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, उन्होंने मिट्टी में मिलाया है। कभी कभी अंधभक्त जो होता है ना, जिसको बैठाया जाता है हित साधने के लिए, वो घातक हो जाता है। और आज चुनाव आयोग की प्रतिष्ठा और साख दोनों दांव पे लगाया है। उच्चतम न्यायालय के अंतरिम आदेश के बाद कई तरह की खलबलियां हैं। इसलिए हमने तीनों बातों को कोरिलेट करके कहा कि भाई, एक देखिए घटना सरपंच का, मोहित का, जो बुआना लखी गांव का है, जहां काउंटिंग में हरा दिया जाता है। चुनाव आयोग के अधिकारियों के द्वारा गिनती में फेरबदल की जाती है, काउंटिंग में फेरबदल की जाती है, उच्चतम न्यायालय से न्याय मिलता है। ये साधारण बात नहीं है। यह चुनाव आयोग के मुंह पर एक बड़ा तमाचा है। लोग मानते हैं कि चुनाव आयोग पूरी तरह से निष्पक्ष, ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिना राग और द्वेष मतों की गिनती भी करता है और मतदान में निष्पक्षता के साथ वोट भी डलवाता है। लेकिन दोनों भाव यहां विखंडित होता हुआ दिखा है, टुकड़े टुकड़े हुए हैं। तो आपने साफ तरीके से शक्ति यादव को सुना हुआ कहते हुए नजर आ रहे हैं कि वोटों की चोरी तमाम कई दिनों से जो सत्ता पक्षधारी हैं वो कई दिनों से ये करते रहे हैं। कई चुनाव में वोट की चोरी हुई है। 2020 का चुनाव उन्होंने बताया, 2024 के चुनाव को बताते हुए नजर आते हैं। उन्होंने साफ तरीके से कही, जो आरोप लगा रहे हैं सत्ता पक्ष पर और खासकर बीजेपी पर कि किस तरीके से वोटों की चोरी की जाती है, और उसका जो डिटेल है वो डिटेल जनता तक पहुंचाने की कोशिश में रहेगी महागठबंधन। और जो 17 तारीख की जो यात्रा है, और इस 17 तारीख की यात्रा को लेकर भी उन्होंने कहा कि पूरा महागठबंधन, तेजस्वी यादव साथ निकलेंगे बिहार की जनता तक। अब बिहार की जनता को तय करना होगा कि आने वाले दिनों में जो 2025 में बिहार में चुनाव है, उस चुनाव को लेकर बिहार की जनता क्या सोचती है और आने वाले दिनों में मत अपना किसे देती है। क्या एसआईआर के मुद्दे को लेकर जो खेल खेला जा रहा है वो जनता उससे समझती है, या जो षड्यंत्र की बात कर रही है महागठबंधन, वो षड्यंत्र समझती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। इस वीडियो की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, और ऐसे ही तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहें आर्यन खबर।